गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। नमस्कार साथियों, मैं कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर डॉक्टर MP सिंह व विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं मन की बात के तहत आपको कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने समय रहते हुए इस लॉकडाउन को किया ताकि मेरे भारतवर्ष में इस कोरोना वायरस से लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनकी लक्ष्मण रेखा की बात को ध्यान नहीं रखा। आज देश के अंदर बहुत विषम परिस्थिति हो गई है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, गलियों में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ताश पत्ते खेल रहे हैं और कुछ गलियों में झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ सिर्फ फेसबुक पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। उनको किसी देश और दुनिया से नहीं लेना देना है। साथियों, मैं देशभक्त हूँ, देश प्रेम की बात करूँगा। आपसे भी निवेदन करूँगा कि देश है तो हम हैं, यदि देश नहीं है तो हम नहीं हैं। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, समृद्धि के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए भी हमें एकजुट होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें हमें नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी किसी धर्म संप्रदाय पर नहीं आती है। बीमारी तो किसी पर भी आ सकती है। जब भी हम नियमों की अवहेलना करेंगे, जब भी हम नियमों को तोड़ेंगे, तो कोरोना वायरस हमारे घर तक आएगा। और जब ये कोरोना वायरस हमारे घर पर आ जाएगा तो हमारा पिता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, कोई भी इससे पीड़ित होकर के मौत के मुंह में जा सकता है। साथियों, आपने दिल्ली के कई केस सुने होंगे कि एक एक परिवार के कितने कितने लोग मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। तो ये मत समझिए कि आज वहाँ पर मौत हुई है तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे बचाव करना है तो अपनी सुरक्षा करनी है और माननीय प्रधानमंत्री के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलना है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी वस्तु को छूने की कोशिश ना करें। हाथों में दस्ताने पहनें, मुंह पर मास्क लगाएं, छींकते और खांसते वक्त रुमाल का प्रयोग करें। यदि आपके पास रुमाल नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके पास जो भी टिश्यू पेपर है उसका यूज करें और फेंक दें। यदि कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया है, भीड़ में जाने से बचें। और मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना चल रहा है तो कोशिश करें, क्योंकि इबादत तो घर में रह के भी की जा सकती है। इबादत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके मस्जिदों का ही निर्माण किया गया हो। हमारे हिंदू भाई, उनको तो सभी को ये पता है कि सभी की कोई भी जाकर के मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर रहा है, सभी अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से भी इस बीमारी को लाया जा सकता है। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मेडिकल स्टोर पर आप जाते हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंस को बना करके रखें। मार्केट में जाते हैं, ग्रोसरी की दुकान पर जाते हैं, पंसारी की दुकान पर जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस को बना करके रखें। और मंडी के अंदर भी, जैसा कि आपने देखा कि एक हमारी सब्जी मंडी का जो व्यक्ति है पलवली का, वो पॉजिटिव पाया गया है और पॉजिटिव पाने की वजह से हो सकता है कि उसकी वजह से कई लोग शंका की उसमें आ सकते हैं। साथियों, यदि अपना बचाव आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। यदि आप देश के जागरूक स्थान हैं तो निश्चित तौर पर जागरूकता का परिचय देंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे और दूसरे लोगों की भी रक्षा करेंगे। तो लक्ष्मण रेखा का जरूर ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। कोई भी शादी, फंक्शन, विवाह जो फंक्शन होते हैं, बहुत कई अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो परवाह नहीं करते हैं सरकार की और इन बातों को कर लेते हैं। अनेकों लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मौत हो जाती है तो कई बार उसका दाह संस्कार करने के बाद कई पासों बनवाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम अस्थि प्रवाह करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। साथियों, तो फिर कभी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी उस काम को किया जाए। पास भी बहुत ज़रूरी काम के लिए ही आपको लेने चाहिए, पासों के लिए ये नहीं कि हम घर में रह कर के कैद हो गए हैं, घर से बाहर निकलने की हमें ज़रूरत है तो हम किसी MP और MLA से सिफारिश करवाएं, या हम किसी पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी से सिफारिश करवाएं, या हमारा चाचा, ताऊ, भैया, भतीजा कोई भी पुलिस में है या प्रशासनिक अधिकारी है तो उससे कह कर के हम पास ले लें। पास तो आपको मिल जाएंगे, आप बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि जब कोरोना वायरस है, यदि उसकी चपेट में कोई भी आ गया तो वो खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो थोड़ा सा संयम रखें, घर में रहें और स्वतंत्र रहें। निश्चित अपने बच्चों को समय दें, अपने माता पिता को समय दें, अपने दादा दादी को समय दें और प्यार और मोहब्बत के साथ में रहें। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ।
आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपकी लंबी आयु की परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सभी भारत देशवासी सभी एक नियमित और संयमित जीवन को गुजारें, बुद्धि और विवेक से काम लें। यदि कोई गैर सरकारी संगठन या स्वयं सेवक कोई काम कर रहा है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई थोड़ा भी काम करता है तो उसकी प्रशंसा करें, उस प्रशंसा से और भी लोग काम करने के लिए आगे आते हैं। यदि आप उन लोगों के बारे में यदि किंतु परंतु करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहते हैं, तो कई बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस काम के लिए नहीं आते हैं। आज ये विपत्ति की घड़ी है, इसमें स्वयं सेवकों की बहुत ज़रूरत है, इसमें ऐसे कुबेरों की बहुत ज़रूरत है जो आटा दाल चावल चीनी देकर के उन भूखे लोगों के पास तक उस मुंह का निवाला पहुंचा रहे हैं। साथियों, एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाएं और हम एक हर समस्या का समाधान निकाल करके उन भूखे प्यासों तक पहुँचें। वहाँ पर कोई भी निस्वार्थ रूप से काम करें, स्वार्थ को परे रख दें। यही मेरी आप सबसे अपील है कि खींचातानी के जीवन में कुछ नहीं रखा, स्वार्थ में कुछ नहीं रखा। आज यदि कोरोना पर जीत हासिल करनी है तो आपने मानवीयता का परिचय देना है, इंसानियत का परिचय देना है। सभी धर्म कहते हैं कि सत्य हमेशा सैकड़ों साल जीवित रहता है, असत्य का कुछ नहीं होता है। तो ये प्रकृति को जाने और प्रकृति को पहचाने। हर चीज़ का समाधान प्रकृति के पास है। परमात्मा की मार्ग को देखते हुए एकजुट हो जाइए और इस कोरोना वायरस को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। इन सब बातों के साथ पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय भारत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।